हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज ये जो क्लासेस होगी वो क्लास 11 मैथ क्लासेस होगी, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है सेट। सेट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सेट क्या होता है? सेट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, किसी स्कूल में या किसी क्लास में कलेक्शन ऑफ क्लास 6 स्टूडेंट या कलेक्शन ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट, तो ये वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन का मीन्स होता है, जैसे अभी हमने नाम लिख दिया रीता, सीता, गीता और उसी में मोहन लिख दिया, तो ये वेल डिफाइन नहीं है, क्योंकि सीता, गीता, रीता जो ये इंडिकेट करता है कि ग्रुप ऑफ गर्ल्स, ग्रुप या गर्ल्स ऑफ फीमेल, ग्रुप ऑफ फीमेल है। उसमें मोहन जो है एक मेल कैटेगरी का, तो इसलिए वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होता है। तो सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। इन एवरी वी ऑप्टेन स्पीक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। हम प्रतिदिन जो है किसी ग्रुप का कलेक्शन की चीज़ों को बोलते रहते हैं। ऑब्जेक्ट इज पर्टिकुलर काइंड सच ए पैक ऑफ कार्ड, जैसे पत्तियों का एक कोई पैक हो, एक क्राउडेड पुपिल, भीड़ भाड़ वाली कोई एरिया हो, एक क्रिकेट टीम, तो इसको हम कलेक्शन बोल सकते हैं या सेट बोल सकते हैं। इन मैथमेटिक्स, गणित में, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर का कलेक्शन को भी हम सेट बोलते हैं, पॉइंट को भी बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर के कलेक्शन को हम सेट में कह सकते हैं। वी गिव फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ सेट इन पर्टिकुलर इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम कुछ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं जो सेट का है। जैसे कैपिटल एन इंडिकेटेड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। कैपिटल एन जो है वो ऑल नेचुरल नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे हम एग्जाम्पल में समझ रहे हैं, एक ठो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन दिया हो, कलेक्शन दिया 1 2 3 4 दिया है। अभी इसको हमको बोलना है तो कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो इसको अगर हमको सेट के फॉर्म में लिखना होगा तो हम क्या लेंगे, एन लेंगे, इज इक्वल टू, इसमें इक्वल टू लगाएंगे और करली ब्रैकेट यूज़ करते हैं, करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ईच एलिमेंट्स के बीच में जो है वो कामा रहना इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको हम कलेक्शन ऑफ क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से सेट का फॉर्म होता है। अच्छा, नेक्स्ट सेट है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो जेड इज़ द सेट ऑफ ऑल इंटीजर। जो जेड होता है वो ऑल इंटीजर को डिनोट करता है। अब इसके लिए कैसे एग्जांपल समझेंगे, जैसे हमने ले लिया +1 कामा +2 कामा +3 कामा। अब इसको हमको लेना रहेगा तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, जेड यूज़ करेंगे। जेड इक्वल टू +1 कामा +2 कामा +3। ये ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का जो सेट होता है वो हम किससे दिखाते हैं, जेड से दिखाते हैं। इसी तरीके से क्यू इज़ द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो क्यू जो है वो रेशनल नंबर को डिनोट करती है। तो आपको पता होना चाहिए कि रेशनल नंबर के लिए क्या यूज़ करेंगे, ये करेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4। तो ये चीज़ इंडिकेट दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स जेड प्लस, इसको जेड प्लस बोलते हैं। जेड प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। जो ये जेड प्लस है ये पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट करता है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमारे पास कोई कलेक्शन है, जैसे +1 +2 +3, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे जेड प्लस और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे और ये हो गया हमारा कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट है क्यू प्लस जो है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर रेशनल नंबर और इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। आर जो है वो क्या नाम है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर को इंडिकेट करता है। देयर आर 2 मेथड वी रिप्रेजेंट द सेट। 2 तरीके से हम कर सकते हैं सेट को रिप्रेजेंट। पहला हमारा है रोस्टर फॉर्म और ट्रूबुलर फॉर्म,
टुबुलर फॉर्म और सेकंड हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको कैसे समझेंगे, जैसे हमने एक कलेक्शन ले लिया, कोई कलेक्शन हमारे पास है 1 2 3 4, इसको अगर हमको बनाना होगा रोस्टर आर ट्यूबुलर फॉर्म में, तो इसके लिए हम क्या, ये चूंकि इंडिकेट किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट ईच एलिमेंट्स के बीच में कामा लगाएंगे। और जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ होती है सेट की, कि इसमें एलिमेंटों का रिपीटेशन नहीं होता है। इसके बाद नोट्स हम थोड़े से पढ़ेंगे। इन ए रोस्टर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म द ऑर्डर ऑफ विच ऑफ एलिमेंट इज लिस्टेड इज इमैटेरियल। जो रोस्टर फार्म होते हैं इसमें एलिमेंटों का जो है वो रिपीटेशन नहीं होता है, या सेट में एलिमेंटों का रिपीटेशन नहीं होता है। इट मे बी नोटेड वाइल राइटिंग द सेट रोस्टर फार्म ऑफ एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड, ऑल द एलिमेंट इज टेकन टू डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कूल। जैसे हमने स्कूल का एग्जाम्पल ले लिया, अब इसको बनाना है, तो स्कूल के लिए क्या वर्ड है, यस कामा सी कामा यच, और वो डबल टाइम है तो सिंगल टाइम लिखेंगे, और फिर यल। तो अब इसको सेट बनाना है तो ईच एलिमेंट्स के बीच में कामा और कर्ली ब्रैकेट यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये सेट, अब स्कूल है तो ये, इसको अगर हम नेम ले लें तो यह ले लिए, तो ये क्या होगा कि एक स्कूल का नाम है जो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसमें जो है रिपीटेशन एलिमेंटों का नहीं होता है और ईच एलिमेंट्स के बीच में कामा होता है। तो बस आज की इतनी क्लास, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।